दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी नई कश्ती नए तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने में, इन्हीं दुनिया के खतरों में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। आज पूरी दुनिया एक तरफ से खाली मुसलमान को देख रही, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो, लेकिन मुसलमान तू ना घबरा। पूरी दुनिया कुछ भी कह ले, इस्लाम मिटाने के लिए सबों ने कोशिश किया, लेकिन एक इस्लाम मक्की से जो निकला पूरी दुनिया में छा गए। इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं, बस आप अपने आप को अपने रास्ते पे लाके खड़ा कर दे। ये उलमा जो बैठे हैं, ये हम लोग जो बैठे हैं, खाली हम लोग को जिम्मा दे के आप लोग बरी मत हो जाइए। आज आप लोग कर क्या रहे हैं? टोटल काम तो हम लोग करते, आप लोग क्या करते? जलसा करना मेरा काम, मिलाद करना मेरा काम, फातिहा हम ही लोग करते, तीजा हम ही लोग, कुरान खानी हम ही लोग, जनाजा पढ़ाते हम ही लोग, ईद बकरीद में हम ही लोग, जुमा के दिन हम ही सब हम ही लोग जाते हैं। यहाँ तक कि मुर्गी भी जबह करते हम। आप लोग क्या करते? 50 कुंटल मुर्गी खा गए मौलाना भरोसा। एगो मुर्गी जबह करने की शक्ति नहीं है। अब बोले इस्लाम खतरे में। जिसका बेटा 1:30 बजे रात जाके गुपचुप चिकन चिल्ली चौमिन पराठा खाए कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक जिंदाबाद। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, चंद मुसलमान को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटने वाली चीज है। आज इसी भारत में आई लव मोहम्मद के ऊपर पता है क्या हुआ? कैसे जानोगे क्या हुआ? देखोगे तब ने, ध्यान दोगे तब ने। 24 मुकदमा हो चुका है अब तक आई लव मोहम्मद के नाम पे। मालूम है 1388 आदमी को नाम अभियुक्त तो बना चुका है, 66 आदमी को जेल में डाल चुका है अब तक आई लव मोहम्मद में। कहाँ हो? घूमो जलसों में, खेलो पबजी बैठ के और बोलो सड़कों पे इस्लाम खतरे में है। बेटा घर से निकल रहा है तो सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है इसी भारत के धरती पे। भाई निकले तो जेल में डाल दिया जा रहा है। 50 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। 70 साल के मदरसों को आतंकवाद का डपटा के ताला लगा रहा है। बेटियां सड़कों पे निकले तो निकाब नोच रहा है। मस्जिदों पे अजान पे सवाल उठा रहा है, नमाज को रोका जा रहा है। फिर भी मुसलमान तुम गले में सिकड़ी पहन के, हाथ में कड़ा पहन करके सड़कों पे घूम के शराब पी के कहते हो मुसलमान है। खुदा के वास्ते अपने आप को बचा लो, भी वक्त बचा है। तुमको तुम्हारे रोने वाले कोई नेता चमचा नहीं आएंगे। अरे तुम दुनियादार का चक्कर छोड़ दो। अरे तेरा तुम भरोसा जो किए हो वो दुनियादार नहीं, अहमद मुख्तार की जात है। तुम उनसे मोहब्बत करो और अपने जबान से कहो हमारे सुबह जिंदा है, हमारे शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है। 50 हजार के मोबाइल रखते हो लेकिन अपने मस्जिद के इमाम को 6000 तनख्वाह नहीं देते और फिर बोलते हो इस्लाम खतरे में है। तेरा बेटा 60,000 महीना भेजता बम्बे गुजरात से, फिर भी पेट नहीं भरता। एक इमाम को 30 दिन खटा करके 7,000 सही टाइम पे नहीं देते। 3 दिन घर चला जाए तो उसको छुट्टी कराने पे कमेटी सदस्य बैठ जाते। पूरी जिंदगी में नमाज और वजू का ढंग नहीं, वो सदस्य मस्जिद का बन के बैठा और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, तेरी सोच है। तू ना घबरा, अपने आप को बचा ले, बुजुर्गान दीन के तौर तरीकों को अपना ले। जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाए, इसी भारत के धरती को देखना। जब मेरे गरीब नवाज भारत में प्रवेश किए थे, भारत के धरती पे आए थे, किसी मदरसे में नहीं आए थे, किसी मस्जिद में नहीं आए थे, इमाम के हुजरे में नहीं आए थे, किसी खानका में नहीं आए थे, किसी मुसलमान के मोहल्ले में नहीं आए थे। जब मेरे गरीब नवाज भारत
मेरे गरीब नवाजू ही आए, 150 राजाओं के बीच में आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, जहाँ बड़े बड़े चौहान, राजपूत, राठौर, भगीला, भगवाधारी, चंदनधारी, टीकाधारी के बीच आए थे। चंद गरीब मुरीदों को लेके आए थे। मशीन कहीं लेके नहीं आए, तोप कहीं लेके नहीं आए, पैप कहीं लेके नहीं आए, AK-47 लेके नहीं आए, कोई तल लेके नहीं आए, तस्बीह लेके आए, मुसल्ला लेके आए, कुरान लेके आए, टूटी चटाई लेके आए, अजमेर के धरती पे डाल दिए। पूरी दुनिया देख के हैरत में, जब वहां के सिपाहियों ने पूछा था बाबा आप कौन हैं, धर्म क्या है, मजहब क्या है, जाति क्या है, तब मेरे गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूँ। क्या बात, 30 करोड़, अरे माशाअल्लाह, 30 करोड़ के बाद भी मारे जा रहे हो, झाल मुड़ी के तरह घुमाए थे। इसलिए कि 5 वक्त मस्जिदों में बैठ के अजान सुन लेते हो, घर में बैठ के मस्जिद आना छोड़ दिया है, जलसे में आ जाते हो, घूम फिर के चले जाते हो, अमल करना छोड़ दिया है, उलमा से हमेशा मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। आज उलमा के बेचारे हमारे 6-7 हजार रुपया ले लेके किसी सूरत से जिंदगी कटा रहे हैं। आप जो जलसा देखते हो किनके सदक़े में, कोई नेता नहीं कहा था। रबीउल अव्वल में गली को सजाते हो, फुलझड़ी लगाते हो, बाल बच्चे सड़कों पे निकलता है, हाथ में झंडा लेता है, कोई नेता के कहा था, कोई मिनिस्टर नहीं आया था, कोई मुखिया नहीं आया था, कोई MLA MP नहीं आया था। ये 7-8 हजार के उलमा ने मेहनत इतनी की। 20-25 साल पहले पूर्णिया आया तो किसी इलाके में कुछ नहीं जानता, किसी मदरसे में 2-4 बच्चे जुलूस लेके घूमता। आज इन उलमा ने इतनी मेहनत मकतबों में, मोहल्लों में कर दिया कि आज आपका बेटा है रबीउल अव्वल के नाम पे गली सजाता है, सड़कों पे निकलता है, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता है और जुलूस मोहम्मदी निकालता है, हाथ में झंडा लेता है। और भीमराव अम्बेडकर चौक हो, चाहे महात्मा गांधी चौक हो, चाहे सुभाष चौक हो, खड़ा होकर ऐलान करके कहता है कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, वकारे मुस्तफा। इसी झंडे को सुन्नी मुसलमान ने भारत में शान रखा है, मुसलमान की पहचान रखा है। जब नबी के नाम पे सड़कों पे निकलता है, पूरी दुनिया देखते रह जाती है। वहीं गश्ती दल के पुलिस खड़ी होती है, थाना प्रभारी होते हैं, SPDS की चौक पे खड़ा होता, एक 15-20 साल का लड़का ऐलान करके कहता है झंडा हाथ में लेके, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। झंडे पर भी सवाल गैरों ने नहीं किया, अपनों ने किया। टोपी पहनने वालों ने कहा, दाढ़ी रखने वालों ने कहा, अभी झंडा लेके पार्टी का भी इसी बिहार चुनाव में लोग घूमेंगे। अभी देखना कितने टोपी वाले आएंगे। जो लोग झंडे के खिलाफ बोलता था वही लोग आएगा, वही टोपी वाले झंडे को लेके आएंगे। तेजस्वी का झंडा कोई लेके आएगा, कोई नीतीश का झंडा लेके आएगा, कोई है ना क्या कहते हैं MM का, जो क्या कहते हैं MIM का झंडा लेके आएगा, कोई पंजा छाप, केला छाप, तीर छाप, हाथी छाप, जूता छाप, चप्पल छाप, कपार में, गाड़ी में, चाल में बांध के घर घर घूसेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, तब नाजायज बिदअत नहीं सूझेगा। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, खाली हमरे वाला का है। पता चला उन वहाबियों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमदे मुख्तार का झंडा। झंडा कौन किताब, झंडा कौन किताब में? सोचा देखा, दिन रात देखते हो झंडा रहता कहाँ, फिर पूछता है झंडा कौन किताब। सोचो, शबे बारात में हलवा पकाए हम, सूजी लाए हम, चना दाल लाए हम, गड़ी किशमिश खरीदे दुकान से हम, माँ बहने बहू बेटियां बनाए घर में खाए हम, हर किताब में खोजे वो लोग। कितना खत्म बोल भी मार्केट में घूम रहा, खर्चा मेरा,
हम खाए तकलीफ नहीं, हम बनाए तकलीफ नहीं। तुम कहे खोज रहे हो, तलाश रहे हो। हलवा कौन किताब में है, झंडा कौन किताब में है, मुर्गा कौन किताब में है। ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते गुजरात से बिहार घुस गया। अब तक न झंडा देख पाया न हलवा देख पाया। पता चलो तुम लोग खोजते रहो, हम सुन्नी खाते रहेंगे। तुम झंडा ढूंढते रहो, हम बांस में गड़ते रहेंगे। सामने आओगे तो तुमको भी गड़ दो। झंडे की लड़ाई बंद करो, पढ़ाई शुरू करो। आज ये सुन्नी उलमा हम लोग बचे हुए कि इस्लाम का भारत में कुछ बचा हुआ। देखा ना बरेली में क्या हुआ। शांति रूप से लड़का लोग निकला था जुम्मा के दिन, शांति रूप से। सोशल मीडिया पर मीडिया वालों ने पत्थरबाज कर दिया, पुलिस को पथराव करने की वजह से लाठी चलाना पड़ा। बताओ भोले भाले मुसलमान को कब तक पीटते रहोगे, कब तक हम लोगों को सताते रहोगे। अरे इस भारत की आजादी में तुम्हारा हिस्सा नहीं, मेरा भी हिस्सा है। तुमको यकीन नहीं आते हो तो जाके इंडिया गेट में आज भी देख, पूरे भारत में जितने बरादरी जाति के लोग हैं सबसे ज्यादा नाम इंडिया गेट में मुसलमान का निकलेगा। 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी अपने जान दी है, तब देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटका के गोली मारा, तब भारत को आजादी मिली है। अबुल कलाम आजाद ने 15 साल तक जेल में चक्की पीसा, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटका के फांसी दी, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को आग में झोंक दिया जिंदा, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आजादी मिली है। ये भारत सिर्फ तेरा नहीं है, जितना भारत तेरा है उतना भारत मुसलमान। नारे तकबीर, नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। इसलिए तू ना घबरा, कुछ नहीं होंगे। जब तक कुर्सी में है, कुर्सी का नशा है, तब तक तुम जुल्म कर लो। बड़े बड़े जालिम बादशाह को देखा गया। तू ना घबरा, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये कब से ज्यादा तेरे मकान को तोड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा तेरे बेटे को जेल में डालेगा, लेकिन इस्लाम मिटाने की शक्ति नहीं है। अरे याद देखो, हमने करबला से सब्र करना सीखा है। 22,000 फौज खा पी के आया था कुरान को पलटने के लिए, शरीयत को मरोड़ने के लिए, दीने मुस्तफा में पानी फेरने के लिए। 22,000 फौज खा पी के एक तरफ खड़ा था, 72 एक तरफ थे। पूरी दुनिया ने देख लिया जुल्म करने वाले यजीदियों के खानदान के नामों निशान मिट गए। एक अली अकबर, एक ज़ैनुल आबिदीन करबला से बच के गए हैं, तो जुल्म करने वालों का नाम मिट गया है। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। क्या बात, बहुत अच्छे भाई, को पढ़ा। जिसका बेटा पेशाब करके पानी तक ना ले, वो कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। जिसका बेटा हाथ में कड़ा पहन के दिन रात गली में घूमे, वो मुसलमान का, उसका बाप का इस्लाम खतरे में है। जिसका बेटा 11 बजे रात तक गलियों में बैठ के पबजी खेले, उनका बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका भाई बैठ के गलियों में फ्री फायर 1 बजे रात तक खेले, उनका भाई का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा शराब पी के घुसे, उसकी माँ बोले इस्लाम खतरे में है। कोई कहने का हक नहीं। पहले अपने बच्चे औलाद को पढ़ा दो, किताब थमा दो, मदरसे में बैठा दो, ताकि वो बेटा आवारा के तरह जलसों में नहीं घूमेगा, इधर उधर चक्कर नहीं काटेगा, बल्कि जलसे में बैठेगा, अदब से सुभान अल्लाह कहेगा। और जब वो मदरसे से बाहर निकलेगा, माँ बाप के पास जाएगा, कहेगा ए माँ, मैंने मदरसा में सीखा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। जलसे में आके चले जाते हैं। तुम तकरीर हुई, बलियावी साहब की तकरीर हुई, डॉक्टर अकबाल चतुर्वेदी की तकरीर हुई, उनसे पहले और एक तकरीर हुई। मेरी तकरीर लास्ट में इसलिए हुई कि सबसे बड़े खतीब अभी हम, इसलिए तो मुझको लास्ट में दिया। मेरे बाद सैयद साहब पीर साहब है, वो भी बोलेंगे, लेकिन वो तो पीर साहब, वो तो आखिर में बोलती है, मुझको तो पहले बोलना चाहिए। अब बलियावी साहब आ गए, अब मेरी गाड़ी में तो हॉर्न है नहीं, हम ऐसे ऐसे घुस गए, हम भी हॉर्न बजाते आते, गली बढ़ जाते, फट से मैं पकड़ लेते। भैया कभी कभार होता है कि बड़े खतीब गाजी मिल्लत हैं, उनके नाम से मजमा आता भी है, जाता भी है। हम लोग तो छोटे खतीब हैं,
हम लोग को पहले बोलने कहा गया, लेकिन हजरत की मसरूफियत होगी कुछ, जरूरी चले गए। हाँ चला गया, हालांकि मजमा मेरे ही नाम से आया था। कहें सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा जोर से कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने 2 बजे रात के करीब दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। कहिए आमीन। पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हैं, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, अरे गर्मी लग रही है, अगर लगी रही तो हम क्या करें? माशाल्लाह माँ बहनें भी बैठी है, 2-4 बातें इनको भी बता देते हैं। इन लोगों को नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना करेगी। जिस दिन आपके घर की बहू बेटी नमाजी बन जाएगी ना, उस दिन तेरे घर में बरकतें होगी। गौसे आजम जिनका महीना ही चल रहा है, कौन गौसे आजम? कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जिनकी माँ ईशा के नमाज पढ़ के 1 पारा कुरान की तिलावत कर लेती तब सोती थी। अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ कुरान पढ़ के सोती, बेटा रट लेता, माँ पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाते, माँ तिलावत करती, बेटा हिफ्ज़ करता। और जब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुआ। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा अब्दुल कादिर पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ कयाम करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ सजदा करके सोए तो बेटा ताजु शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा। आज की माए बहू बेटियां मोबाइल देख देख के सो रही है, LCD देख देख के सोती, फेसबुक देख के सोती, इंस्टाग्राम चला के सोती। अब उनके गोद में कोख में जो बच्चा पैदा हो रहा, वो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा हो रहा, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं, डीजे बाजा पैदा हो रहा है। हो रहा क्या? हो गया, एकदम हो गया। जितना लेकर सबको देखते हैं 12-13 साल, इन लोगों को कोई काम नहीं है। इतना मुसलमान मोबाइल में बर्बाद हुआ है ना। हम लोग दिन रात सफर करते हैं, 4 बजे 3 बजे भोर को चलते हैं। हर गैर मुस्लिम को सड़कों पे 4 बजे भोर चलते देखते हैं, बच्चों को, मर्दों को, औरतों को देखते हैं। सब औरतें गैर मुस्लिम की औरतें चलती है, जो कभी नमाज नहीं पढ़ी, न कभी झंडा लगाया, न कभी नारा लगाया। मेरे रसूल 4 बजे भोर भोर पैदा हुए, हवा एक चली, रसूल के बदन से टकराई, कयामत तक वो हवा में ताज़ियत रब ने दे दिया। अब जो कोई बंदा 4 बजे भोर उठ के चलेगा, रसूल के सदक़े में सेहतयाब होगा। शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, बीमार होगा तो सेहतयाब हो जाएगा, कमजोर होगा तो ताकतवर हो जाएगा। उनका फायदा वो लोग ले लिया नबी के सदक़े में। जलसा कर रहे हो, 8-10 बजे सो के उठते हो। मुस्लिम मोहल्ले में लोग चलते ना, चूंकि तुम्हारे घर में 5-5 बेटा है, सबों के मोबाइल में गाना बज रहा है, यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक देख रहा है। 12-13 साल का लड़का इतना बिगड़ चुका है मोहल्ले में, अब इतना हजरत फेसबुक परिवार बैठ के नहीं चला सकते। घर में परिवार बैठ के फेसबुक नहीं चला सकते। वो जो फेसबुक देख रहे थे, इतनी अश्लील वीडियो डाल दिया गया है, शर्मा जाओगे। इंस्टाग्राम चलाओगे, इंस्टाग्राम नहीं चला पाओगे, इतनी वीडियो गलत डाल दिया है। वो तेरा 12-13 साल का बेटा रात भर वही मोबाइल देख देख के उसका दिमाग खत्म हो गया है। जवान बेटियों को मोबाइल हाथ में थमा दिया है। 14.5 से 15 हजार मुसलमान की बेटी भारत में मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम के साथ चले गई, ये मोबाइल के चक्कर में। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल से दूर रखना, कुरान के करीब रखना। 2025 में हजरत 2025 में सिर्फ 7 महीना में 2200 मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। जवान बेटी को मोबाइल देके बाप माँ चुप। अफसोस लगता है कितने घर उजड़ गए, कितने घर देखा गया रात में बेटी सोई है, सुबह सिर्फ खाटी है, बेटी नहीं है, खत्म हो गई, चली गई। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त। जब मैं फेसबुक या तो फिर आप लोग सोशल मीडिया खोलते हो, बेटी का नाम नरगिस देखते हो, शोहर का नाम संतोष देखते हो, दिल कितना रोता होगा वो आप जानते हैं। वो मेरे कोई नहीं है, लेकिन कलमे के बुनियाद पर नाम की वजह से दर्द होता है। हर साल ऐसा होने लगा। खुदा के वास्ते तुम दूसरे मोहल्ले में देखते हो, कभी खुदा न करे अपना मोहल्ला न बन जाए। इसलिए बेटियों पे नजर रखो और बेटों पे नजर रखो।
आजकल होता है जहाँ माँ बाप रहते हैं वहाँ बेटी के मोबाइल में टावर नहीं होता है, और जहाँ घर से निकल गई खेत तरफ बाड़ी तरफ बैठ के पूरा टावर नहीं पावर आ जाता है, और जहाँ माँ बाप रहते वहाँ कुछ नहीं होता है। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल से रोक दो, ताकि तेरी बेटियां इंस्टाग्राम फेसबुक में व्हाट्सएप में किसी लड़के से चैट करके बेटियां नहीं सोएगी। जब भी बेटियां सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले। आजकल एक जगह बोला झारखंडी बाबा, हम लोग को बहू बेटी सब मोबाइल नहीं चलाती है, घर के अंदर रहती है, बाहर नहीं, गेट बंद रहता है। मैंने कहा गेट बंद करके जवान बेटी हाथ में मोबाइल दे दोगे तो गेट बंद करके फायदा क्या होगा? टावर गेट से नहीं घुसता है मेरे दोस्त, ऊपर से आता है। खुदा के वास्ते बेटा बेटी को मोबाइल से रोको। आज तुम्हारा बेटा बर्बाद हो चुका है। गली कूचा में मुसलमान का बेटा बैठा है, देखते कि नहीं? 3-3 लड़का 4-4 लड़का मथवा सटा करके 12-13 साल का लड़का 14, वो बाप कितना खत्म है। बाप घर में सोया है, बेटा गली में बैठ के गेम खेलता है, और उसका बाप सुबह कहता मौलाना इस्लाम खतरे में, कोई हक नहीं कहने का। तुम अपने औलाद को पहले पढ़ा दो। अरे भाई इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला लेके 18 साल की उम्र में गए थे, घोड़े पे चढ़ा के इमाम हुसैन ने कहा था बेटा करबला जाना होगा, ईमान बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। ये तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी तक न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। 30 करोड़ रह के एक मस्जिद न बचा सके। इसलिए मेरी माँ बहने तू नमाजी बन जा। जिस दिन तू नमाज पढ़ेगी, शोहर बाहर से आएंगे तो शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगा। आज गांव देहात में इतना कमाने के बाद भी सुकून नहीं, क्यों? तेरे घर में इस्लामी कल्चर नहीं है। यही आलिम उलमा है जो कुछ बता रहे हैं। 5-5 गो बेटा घर में है, सब मुसलमान है, नाम के साथ मोहम्मद लिखा है, और वो मुर्गी लेके मदरसा गेट में, मस्जिद के गेट में टूअर की तरह खड़ा है। मौलाना साहब थोड़ा मुर्गी जब कराना था, और जाके उसका बाप बोलता है कि मौलाना इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम नहीं, पोल्ट्री मुर्गी खतरे में। जिसका बेटा को मुर्गी जब करना, 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, अब तक जो है ना ईद की बकरीद की नियत याद नहीं कर पाया। 50 मुर्दा दफन कर चुके होंगे आप लोग, एक आदमी 30-40 मुर्दा दफन किए होंगे अब तक दुआए जनाजा याद न कर सके तो इस्लाम खतरे में हो। मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं। बाप को दफन कर दिए, दादी दफन कर दिए, दादा दफन कर दिए, खुद दफन करने लायक हो गए हो, फिर भी अभी तक ईद की नियत क्या कहते हैं, जनाजा की नियत याद नहीं है। ईद बकरीद जुम्मा पढ़े, परसों जुम्मा दिन पढ़े हो, कुछ नहीं जानते। और जुम्मा के दिन वो नाटक, अरे बाप, वो टोपी, वो कुर्ता, वो पजामा, लगता है एकदम अजमेर से डॉक्टर रहुआ मुतम, और कुछ नहीं जान रहा। वो कुर्ता पजामा देखिएगा आगे सब में, और वो इतर के खुशबू, बाप रे बाप, लगता है बाप कहाँ से आ गया ये। बैठेगा नियत करेगा, अल्लाहू अकबर, तुम लगता 1.5 पारा पढ़ दिया, कुछ नहीं जाना। अच्छा, जो असलन कुरान नहीं पढ़ा, न कायदा पढ़ा, न अम्परा पढ़ा, न अलिफ लाम पढ़ा, मदरसा हुसैन मस्जिद में बैठा, मौलाना से मिले, बगैर पढ़े आप लोग पढ़ते क्या? सोचिए, हम लोग मदरसा में पढ़े हैं, कुरान शरीफ पढ़े, तहियात पढ़े, क्या कहते हैं, हम पढ़ा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, सरल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, मौलाना पास रहे, 2-4 दिन रटे हम, तहियात याद किए, 6-7 दिन रटे, दुरूद शरीफ याद किए हम, 7 दिन 8 दिन रटे, दुआ कुनूत याद किए, 9 दिन रटे, दुआ मासूरा याद किए हम, 10 दिन रटे, तब कुछ 10-20 दिन, 2-3 महीना, तब 2-4-5 को सूरत याद किए हैं। आप लोग समझ में नहीं आता है, मसलन कुरान देखे, न हम पढ़ा खोले, न अलिफ लाम पढ़े, न कुरान शरीफ छुए, न मदरसा में बैठे, न मस्जिद में घुसे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस आदमी नहीं है। बगैर पढ़े आप लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं, आदमी नहीं, आप लोग जिन्नात हैं। ये लोग सब जिन, जितना बैठा सब जिन्नात। अच्छा सोचिए, कितना मजाक करते हो मस्जिद में। मस्जिद घुस करके नियत करता है, कुछ नहीं जानता, झूठे फुसफुसाता है, सलाम फेरेगा, लगता मक्का देख रहा है, मदीना देख रहा है, कुछ नहीं जानता। कैसे जानोगे? बगैर पढ़े कैसे जानोगे?
इसलिए उलमा ने मेहनत की, हर मस्जिद में मकतब, हर मोहल्ले में मकतब। इन छोटे छोटे बच्चों का पीछा करो, मदरसे मस्जिद में बैठाओ। इमाम की तनख्वाह 7-8 नहीं 12 से 15 हजार कर दो। हे मौलाना, मेरे बेटा बेटी को पढ़ा दे ताकि कम से कम अच्छी नमाज पढ़ेंगे। जनाजा कंधे पे लेके जाएगा, आंख में आंसू, दिल में धड़कन होंगे, कब्र में उतारेगा, ऊपर में हाथ उठा के कुरान पढ़ेगा, दुआ मेरा बेटा करेगा, हम भी बख्शे जाएंगे, औलाद भी बख्शा जाएगा। ये कब करेगा? जब तेरा बेटा पढ़ा हो। आज नेताओं के चक्कर में मुसलमान बर्बाद। जितना नेता आया उतना मुसलमान को तबाह किया। लेकिन परसों जुम्मा के दिन जो बरेली का हादसा हुआ, जितनी सेकुलर पार्टियां, किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया है कि ये गलत हुआ है। किसी ने ट्वीट नहीं किया हजरत अब तक। लेकिन अफसोस लगता है जब इलेक्शन आता है तो कितनी पार्टियां तेरे घर आएगी पता नहीं। अब आपका मसला है, आप जाने। लेकिन इतना याद रखना मुसलमानों, तुम्हारी बोली बोलने वाला कोई नहीं है, तुम्हारे साथ कोई नहीं। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो ताकि वो समझेंगे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का। शादी ब्याह को शॉर्ट करो, औलाद को बेचना बंद करो। ये जो 3 लाख 4 लाख 2 लाख मांगते हो, बेटी बाप से भीख मंगा बन के ये मांगना बंद करो। आज मुसलमान की बेटी गुजरात जा रही है, सूरत जा रही है, कश्मीर के चौराहे पे मुसलमान की बेटी, यूपी के सड़कों पे मुसलमान की बेटी, नेपाल के बॉर्डर पे मुसलमान की बेटी, दिल्ली के तवाइफ खान में गरीब मुसलमान की बेटियों को नीलाम किया जा रहा है। क्यों? जब से तूने बेटा बेच बेच के खाने लगा, 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख 4 लाख बेटी बाप से मंगवा के, खेत बेचवा के, बैल खस्सी बेचवा के मुसलमान लेकर कदो इस्लाम खतरे में। अपने औलाद को पढ़ा दो ताकि वो बेटा कहेगा बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे मत बेचना, अरे मैं तो अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। बेटा हजरत मांगता है ये मुसलमान 3-3 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। इतना खत्म बेटा बाप। सोचे कभी आप? घर में एक साइकिल का ठिकाना नहीं, और बेटी बाप घर बारात लेके जाएगा 25 गाड़ी लेके, और फिर कहोगे इस्लाम खतरे में। खुदा के वास्ते उन पैसों को बचा के पढ़ाई में लगा दो। हजरत शादी में देखें, ये माँ बहने देखिएगा इन लोगों का। आजकल मुसलमान भी क्या करने लगा, नई नई दुल्हन को लाके घर में गैरों के तरह अपने घर का रस्म और रवाज बदल दिया। वलीमा के दिन दुल्हन को सोफा में बिठाता है, वलीमा के दिन दुल्हन को दूल्हा को सोफा में बिठाता है, और बिठा करके बनाओ श्रृंगार करके बिठा देता। गैर मुस्लिम के तरफ लड़का लो आ रहा गिफ्ट लेके, गिफ्ट लेकर के लाके दे रहा है। औरत भी वो गलत गैर है, भाभी का गिफ्ट सेल्फी ले रहा है बन सवर के सब लड़कों के सामने में। जबकि इस्लाम में औरतों को खाना पर्दा, बैठना पर्दा, बोलना पर्दा, देखना पर्दा, सोना पर्दा, नहाना पर्दा। उस पे नई बहू को आज मुसलमान अपने अपने घरों में वलीमा के दिन सजा करके सोफे में बैठा करके लोग सेल्फी ले रहे हैं। क्या समझ साबित करना चाहते हो? जब मौलाना लोग समझाए, नहीं मौलाना साहब दौर बदल रहा है, पूरी दुनिया बदल जाए लेकिन कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना ना कुरान न बदल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। मेरी माँ बहने सुन दो सर।